प्रसन्न चित्त होकर परम दयालु करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदन नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के बाग में स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवद इदम भागवतम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति भागवतम। भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वतः जिसमें समाहित है वो भागवत भगवद आगतम स भागवतम। और जो इसका आश्रय ले वह भी भागवतम। ऐसी परम मंगलमयी भागवत जी का आश्रय पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी तिथि गंगा जी की पावन गोद हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष सानिध्य संतों की कृपा। वाह दुर्लभो मानसो देहो दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। निश्चित ही ये बड़ा दुर्लभ है। अति हरि कृपा जो इस आयोजन में पूरे के लिए आ गया बहुत धन्य है। क्षणोत्य भी दुर्लभ है। क्षण भर के लिए भी अगर उसका आना हो गया तो भैया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया। तदा भागवतम लभे। ऐसी भागवत जी का आश्रय लेकर हम और आप बैठे हैं। आज सुबह के सत्र में आनंददायी भगवान की लीला का आनंद है। भगवान ने पिबत भागवतम रसमालय जिसलिए भागवत जी का आश्रय लिया जाता है। ऐसी परम मंगलमयी कथा का आज सुबह हमने रसास्वादन किया। ठाकुर जी ने वृंदावन में अपनी शेष लीलाओं को करते हुए सभी ब्रजांगनाओं को रास में प्रवेश कराया है। और इसीलिए श्री नारद जी महाराज से पूछा गया कि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कैसा साधन किया जाए। तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि द्वारका वासियों की तरह या मथुरा वासियों की तरह या ग्वाल वालों की तरह या गायों की तरह। पूरा नारद भक्ति सूत्र लिखने के बाद में देवर्षि नारद जी से पूछा गया भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है। तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे कि ब्रज की गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन किया है। किसी ने घर नहीं छोड़ा, किसी ने जटा नहीं रखवाई, किसी ने सिर नहीं मुड़वाया। क्या करा? बोले अपने कर्म को ही पूजा बनाया है। गोपी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भी कर्म करती है वो सब कृष्णमय है। सुबह के सत्र में मैंने कहा कि वो दही बेचने भी जा रही है तो कृष्ण में इतनी तन्मयता हो गई है कि गोपी प्रकटो पूरन नेहे और दधी भाजन सिर पे धरे कहत गोपाल नहीं ले। दूध दोहने के लिए बैठी तो उसको ऐसा लगा कि कन्हैया पास में ही खड़े होकर मुझसे कह रहा है चौरी बड़ी लोभनीय है रही है। सबरो दूध अपनी बाल्टी में निकाल के घर में ले जावेगी ने मुँह में भोग लगवावेगी। तो बेचारी वो गोपी धार मारवे लगी। उसको लगा कृष्ण बराबर में खड़े हैं और मुंह खोल लिया उन्होंने। अब आने जैसे ही धार मारना कृष्ण के मुंह में शुरू करी इतने में सास आ गई। चौरी बाबरी है ये कहा तेरे हिये माथे की दोनों फूट गई हैं। ये दूध जमीन पे गिर रहा है। ये दूध बाल्टी में निकाल रही है क्या जमीन पे निकाल रही है। इतनी तन्मयता है। उसको ये लग रहा है कि कृष्ण ही पास में खड़े हैं हर क्षण। गोपी प्रकटो पूर्ण ने ऐसी तन्मयता हो जाती है तब जाकर रास में प्रवेश होता है।
भगवान कृपा करें, कदाचित इस जन्म में ठाकुर जी कृपा करके हमें अपना भोग्य बना लें, उनकी नित्य लीला में हमारा प्रवेश हो जाए। भैया यही भागवत की कथा का और रास पंचाध्यायी का सार है। ब्रजांगना को परिपूर्ण करके कृष्ण गए हैं, लेकिन भक्त की तो इच्छा हमेशा बलवती रहती है, इसीलिए गोपियों को भगवान के वृंदावन जाने पर वियोग का कष्ट सहन हो रहा है। कृष्ण की तरफ से कोई कमी नहीं रही, जो उनके साधन का फल था, तब दर्शन कर फल ये अनूपा, और जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जो साधन गोपियों ने किया कृष्ण प्राप्ति के लिए, भगवान ने उन सब का रास में प्रवेश करा के अपना पक्ष तो पूरा कर दिया। पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि उनके अवतार के हेतु अनेक हैं, एक ही के लिए थोड़ी आए भगवान। परित्राणाय साधूनाम, गीता का बहुत सार्वजनिक श्लोक है ये। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बोलिए इस श्लोक को। संस्कृत को बोलने से हमारी जिह्वा पवित्र होती है, भगवान की वाणी है ये। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 4 चरण का जो श्लोक है नहीं, संभवामि युगे युगे, क्यों? बोले परित्राणाय साधूनाम। तो ठाकुर जी की जो 11 वर्ष की लीला और 52 दिन की जो लीला है श्री धाम वृंदावन तक की, ये परित्राणाय साधूनाम। ये ब्रजांगनाएं जो वेदों की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, जनकपुर की वो स्त्रियां हैं जो रामावतार पर उनको मोहित हो गई थी, उन सबको अनुग्रहित करने के लिए भगवान की वृंदावन की लीला है। और अब भगवान कहाँ आ गए? मथुरा में। तो विनाशाय च दुष्कृताम, अब यहां से उनका चक्कर चलना शुरू होगा भैया। और 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में विनाशाय च दुष्कृताम, और फिर 25 वर्ष की उम्र में जब द्वारका में आ जाएंगे तो धर्म संस्थापनार्थाय। इसलिए भगवान ने कहा है श्री नारद जी से कि भैया 11 वर्ष हो गए देवर्षि, यहाँ का जो कार्य था परित्राणाय साधूनाम, अब हमने ऐसी लीला यहाँ पर कर दी है कि इसको जन्म जन्मांतर तक, युगांतर तक लोग गा गा कर परित्राणाय साधूनाम। ऐसी मथुरा में लीला भगवान वृंदावन में करके सुबह के सत्र में भगवान मथुरा में आके विराजमान हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं अपराह्ने भगवान कृष्ण, दोपहर से पहले ही भगवान आ गए थे। अक्रूर जी ने लाकर उनको उनके बाबा नंद के सहित एक बगीचे में स्थापित कर दिया। कंस महाराज को संदेश दे दिया आपका कार्य हो गया। भगवान ने मध्याह्न का भोजन किया है, नंद बाबा के संग में दूध और भात का भोजन किया है, विश्राम किया है। और दोपहर के बाद अपराह्न इसी समय 3-4 बजे भगवान बोले बाबा यदि आपकी आज्ञा होए तो मथुरा हमें बड़ा सजा धजा, बड़ा सुंदर नगर लग रहा है, आपकी आज्ञा होए तो जरा हम घूमे आमें। भगवान बोले लाला अकेलो मत जाइए। बोले ना ना, बलराम जी संग में जाएंगे और जितनी भी ग्वाल मंडली है वो भी संग में जाएगी। तो भगवान को आज्ञा मिल गई। देखो कैसी लीला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा
और मातु पिता गुरु नावै माथा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सब सामर्थ्य श्री कृष्ण भरकोटि विलास सृष्टि लय होई। बाबा आनंद से आज्ञा ले रहे हैं। घर में जब तक माता पिता हैं, हम कितने ही बड़े हो जाएं, उनके लिए हम बालक ही हैं। कोई भी कार्य करें तो उनकी आज्ञा से करें। माता पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार स्वीकारे शुभ जानी। भगवान ने बंधन किया है बड़े बड़े गोपों को, और श्री बलराम जी को लेके भगवान मथुरा नगर का अवलोकन करने के लिए आए हैं। मथुरा वासी तो बेचारे 11 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा। ठाकुर जी ने प्राकट्य तो यहां लिया और बाल लीलाओं का आनंद देने के लिए गोकुल चले गए, वृंदावन चले गए। कंस ने, नारद जी ने अब ये कह दिया कि यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च, तो उसने दोबारा से श्री वसुदेव जी को और देवकी जी को कारागृह में डाल दिया। जब नारद जी ने ये बात कह दी, इनका 7वां बालक और 8वां बालक बिल्कुल स्वस्थ है, नंद बाबा के यहाँ हैं, तो वहां ने पुनः देवी जी की और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। जब डाल दिया तो देवकी मैया बड़ी दुखी हैं। ओहो हो, मैंने 11 वर्ष क्यों प्रतीक्षा करी लाला की। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, और घुमड़ घुमड़ मेरो जिया आवे, बहे दूध की धार लाल मेरो रोबत हुई गो, कि भूखो सोवत हुई गो। जब जब भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया है ना गोकुल में और वृंदावन में, तभी तभी मैया देवकी के वाम अंग या फड़कते थे और उसको लगता था मेरा कन्हैया विपत्ति में। जब पूतना ने उठा लिया पालने में से, जब तृणावर्त ले गया उड़ाकर, जब अघासुर आ गया, जब बकासुर आ गया, तब तक मैया बड़ी दुखी होती थी। और अब कारागृह में चली गई, कब लाला का दर्शन प्राप्त होगा। इससे तो मैं नंद भवन में ही चली जाती, अपने लाला का दर्शन करती। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, घुमड़ घुमड़ मेरो जिया आवे, बहे दूध की धार लाल मेरो रोबत हुए गो, कि भूखो सोवत हुए गो। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। और अब मथुरा नगर का अवलोकन करके कृष्ण बलदेव नीलांबर पीतांबर पहन के चले। ग्वाल मंडी संग में है। समस्त मथुरा वासियों को आभास हो गया कि भैया अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। क्यों भाई रविंद्र जी, जब प्रजा को भी आभास हो जाता है तो सबके फिर गाड़ी के झंडे उतर जाते हैं। ऐसा ही मथुरा के लोगों को आभास हो गया और सारी मथुरा नगर ने बलराम कृष्ण के स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछा दी। जगह जगह केवड़ों की छिड़का, पुष्पों की वर्षा, मेवा मखाने की माला, इतना सुंदर श्रृंगार स्वागत कर रहे हैं सब मथुरावासी। अब सबरे ग्वालाओं को अपनी बड़ी बेइज्जती लगी। चौरे तुम बड़े होशियार हो दोनों के दोनों भैया, ये बड़ो सज धज के आए हो नीलांबर पहन के हलधर लेके, और तू सज धज के आए हो पीतांबर पहन के, और हम ग्वाल वाल नीचे को कपड़ा है तो ऊपर कौन आए, ऊपर को तो नीचे कौन आए। देख देख कन्हैया, सुन ले भैया, जैसो देश वैसो भेष होना चाहिए। अरे गांव की बात अलग है हमारे को बरसाने की, नंदगाम की, गोकुल की। भगवान बोले कोई बात ना है, अभी व्यवस्था होगी। या दशर भावना तस्यो सिद्धिर भवती तादृशी। कृष्ण के संग जैसी भावना करोगे वैसी हो जाएगी। 10-20 कदम आगे चले थे, सुखदेव जी कह रहे सामने से एक रजक का समूह आ गया। रजक कहते हैं धोबी को। धोबियों का समूह आया, उनका नेता पगड़ी बांधे हुए लंबा डंडा हाथ में लेके बड़ी मस्त चाल चल रहा।
भगवान ने कहा कस्तवम, कौन हो? बोला मैं रजकम, और ऐसा वैसा नहीं हूं महाराज, कंस का धोबी हूं। बोले तुम्हारे ये सहचरों के सिर पे क्या रखा है? अरे बोले कंस की सभा में बैठने वाले जो राजा महाराजा मंत्री है उनके वस्त्र में और कौन के। अच्छा इतने सुंदर वस्त्र हैं तो हमारे ग्वाल वालों को पहनाओ। ओहो, ये 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 फुट के तुम्हारे ग्वाल बाल कंस महाराज की सभा में बैठते हैं, 10 फुट, 12 फुट, 14 फुट के, चारूढ़ है, मुष्टिक है, शल है, तोषक है। एक तमाचा भगवान ने दिया। बोले पता लग जाना चाहिए मामा जी को कि हम मथुरा में आ गए हैं। इतने में ही महाराज उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर गई और जो उसके सहचर थे साहब अपनी अपनी पोटरियों को छोड़कर भाग गए। भगवान ने ग्वाल मंडली से कहा खोलो और पहनो। अब जैसे कपड़े खोले तो जैसा कहा वैसे ही थे, 10-10, 12-12 फुट के लोगों के थे। ग्वाल वालों ने नीचे का पहना तो नाड़ा पता है कहाँ लगा? गर्दन में, कमर पे किसी का नहीं लगा। अब उसी को पहन कर चल दिए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, दोनों धारण करो। जिसने ऊपर का पहना तो नीचे की जरूरत नहीं, नीचे का पहना तो ऊपर की जरूरत नहीं। भगवान बोले नहीं, वस्त्रम उपवस्त्रम, पूजा में आता ही नहीं। वस्त्रम यज्ञोपवीतम, फिर उपवस्त्रम। अब ठाकुर जी ने तो कहा, ग्वाल वालों ने दोनों पहन लिए तो पता लगा मथुरा में सफाई अभियान शुरू हो गया। अब तो मथुरावासी और हंसने लगे। ग्वाल वाले बोले देख कन्हैया ये सबरे हंस हंस का कह रहे हैं कि कपड़ा लूटे हुए हमारे नाए। वाह भाई वाह, भगवान कह रहे हैं चलो आगे को। और जैसे ही 10-20 कदम आके गए, सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज एक दर्जी पे भगवान ने दृष्टिपात किया। जैसे ही भगवान ने भरकुटी विलास ने टेढ़ी निगाह से उसको देखा, ओहो, रजक ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ? उसने सभी कारीगरों को भगवान की सेवा में लगाया। ठाकुर जी ने कृपा में दृष्टि डाली और 10-20 मिनट में ही माने काट छाट करके साहब ग्वाल बाल चकाचक कर दिए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। फिट फोर होके आगे को चल दिए। बोले कन्हैया देख कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक आध हार हमेलू होनी चाहिए। देख तेरी गली में कौस्तुभ मणि की माला, बैजंती की माला। अरे कहूँ हमारी मैया ये कि खाली नार तो कसाई की हो है, तो कछू एक आध फूल माला हमारे गले में डरवाए। यही तो भक्त की स्थिति है। क्यों भाई, बहुत दिन चल रही है, अब 800 में, अब कछू मर्सिडीज आ जाए और बड़ी आ जाए और बड़ी आ जाए, अब ये है जाए अब ये है जाए। ये सब जीव हैं और ठाकुर जी संरक्षण। सुखदेव जी कह रहे हैं फिर भगवान 150 कदम आगे गए। सुदाम नाम के माली के यहाँ भगवान गए हैं और माली ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो बलराम जी को, कृष्ण को, सभी ग्वाल वालों को चकाचक फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी भगवान को खूब फूलों से सजा दिया। अब ग्वाल वाल बोले कन्हैया कपड़ा उठी गए, गले में हार हमेलू बढ़िया आए गए, लेकिन सूनो माथो ना अच्छा लग रहा। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाने के बड़े फायदा है। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जैसी कामना ग्वाल वालों ने करी, भगवान अथ राजपथीन माधव, भगवान कंस के महल की ओर जो रास्ता जा रहा है, राजपथ जिसको कहते हैं, उस पे जैसे ही चले ग्वाल मंडली को लेके के बराबर में से एक बड़ी खूबड़ी स्त्री निकली। बराबर में से जैसे ही आगे निकली, भगवान ने पीछे से कहा हे बरानने देवी। पीछे मुड़ के देखा उसने, बोले मथुरा नगर में आज तक तो हमको किसी ने सुंदरी नहीं कहा। बरानने माने हे सुंदरी, ये मथुरा में हमें सुंदरी कहने वाला कौन आया? और सुंदरे किम न सुंदरम, जाकी जैसी दृष्टि होती है, भगवान बाहर का नहीं देखते, अंदर का देखते हैं। भगवान ने थोड़ी देखा का ये कुबड़ी है। अरे चमड़ी को तो भैया चर्मकार देखते हैं। उसने कहा आप मुझे सुंदर कह रहे हैं, आप सुंदर हैं कि मैं सुंदर हूं? उसने कहा चलो चलो छोड़ो, आप ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में है क्या है? बोले ब्लेप भाजनम, अंगराग है बड़ा सुंदर,
चंदन, कस्तूरी, केसर, कर्पूर, नाना प्रकार के दिव्य पदार्थों से बना हुआ। बोले किसके लिए है? अरे बोले मेरे हाथ से बना हुआ अंगराग महाराजा कंस के संग उनकी सभा को बड़ा प्रिय है और मैं रोज इसी समय वहां सेवा करने के लिए जाती हूं। अच्छा, तो जी उन्हीं के लिए है तुम्हारा? मानो उसको भी आभास हो गया कि अब सत्ता परिवर्तन करने वाला है। बोले नहीं 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 महाराज, आज तो आपके लिए है। इतना कहते ही उसने अपने हाथ से ही भगवान कृष्ण बलदेव साहब महाराज पूरे ग्वाल मंडली को चकाचक थापक धुआ चंदन लगा दिया। भगवान ने जिससे सेवा ली ना सबको कुछ ना कुछ दिया। अब बोले इसको हमने बरानने कह ही दिया है तो चलो अब इसको बरानने बना देते हैं। अब ठाकुर जी जैसे ही उसके पास में जाके खड़े हुए सब रे ग्वाल वाल ताली बजाने लगे। बोले वाह करेंगे वाह, जोड़ी बहुत बढ़िया है, चाहे कछु के हो। बोले देख तू त्रिभंगा और ये त्रिभंगी। कन्हैया भी कभी सीधे खड़े नहीं होते, या तो बलराम जी के कंधे पे हाथ रख के खड़े होंगे, या श्री जी के कंधे पे हाथ रख के खड़े होंगे, या बंसी हाथ में ले लेंगे तो टेढ़ी टांग कर लेंगे। तो ग्वाल वाल कह रहे हैं कि तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, जोड़ी बहुत बढ़िया है। तू त्रिभंगा और ये त्रिभंगी। भगवान बोले चलो हम तो 3 तरह से टेढ़े हैं से हैं, लेकिन जाए तो बरानने बना दें। इत्युक्ते न भगवान ने इतना कहते ही अपने सीधे पैर के अंगूठे को उसके सीधे पैर पे रखा और युग्म उंगल लिया, 2 उंगली और अंगूठे से उसकी नेक ठोड़ी को दबाया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मथुरा बिहारी भगवान की जय। कुब जाने भगवान के पीताम्बर को स्पर्श किया। प्रभु मेरे घर में राजो। बोले पहले जरा मामा जी को विदा कर दें जब आए। इसके बाद भगवान उसके कोष में गए, कारागृह में, जहां पर उसके बड़े बड़े हथियार रखे थे ना कंस के, शस्त्रागार में प्रवेश कर गए। अब वहां के रक्षकों ने बहुत रोका। बोले नहीं नहीं हम तो अवलोकन करने के लिए आए हैं, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब वहां पे सबसे विशाल एक धनुष रखा था, उसी की सबसे ज्यादा सुरक्षा थी। कृष्ण ने जाते ही बाएं हाथ से स्पर्श करके उसको तोड़ दिया। अब उसके टूटने का जो शब्द हुआ है उससे कंस बहुत भयभीत हो गया। खम वायु आकाश तक उसके टूटने का शब्द गया। रक्षक भगवान कृष्ण के मारने के लिए दौड़े। भगवान ने उसी के टुकड़े से कृष्ण बलदेव ने 14,000 सैनिकों की गोविंदाय नमो नमः कर दी। संध्या का समय हो गया। लौट के भगवान बगीची में नंद बाबा के पास में आके रात्रि का विश्राम किया है। अब रात के समय कंस महाराज ने मीटिंग बुलाई। क्यों? जहां भी देख रहा है उसे कृष्ण 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 नजर आ रहा है। भक्त तो ये भी भगवान का है, पर्दे में, खिड़की में, दरवाजे में, बिस्तर में, भोजन में। लेकिन क्या है, ये तामस भक्त हैं भगवान के, द्वेष से भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तामस देह है ना। अब महाराज रात्रि भर इसको कृष्ण कृष्ण नजर आया। अगले दिन बोला सभा से पहले, बोले भैया ऐसा कुछ करो, इतना शक्तिमान है कि तमाचा मारते ही हमारा धोबी मार दिया, बाएं हाथ से स्पर्श करते ही मां ने धनुष तोड़ दिया। तो हमारा आमना सामना ना हो, स्वागत में ही गुलदस्ते में ही ऐसा कुछ लगा दो कि वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाए। योजना तैयार हो गई। अगले दिन जब रंगमंच का समय हुआ तो जैसे आपने सर्कस में देखा ना बैठने की व्यवस्था होती है, ऐसे ही चारों ओर बैठने की व्यवस्था थी। एक तरफ ब्रजवासी, एक तरफ स्त्री, एक तरफ पुरुष, एक तरफ बालक, एक तरफ योगी जन। जहां जैसा स्थान था सब लोग आकर बैठ गए। भगवान कृष्ण बलदेव ने अपना सुंदर श्रृंगार किया और जैसे ही रंगमंच के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो ठाकुर जी को दरवाजे पर ही मारने के लिए, स्वागत में मारने के लिए कोवलिया पीड़ नाम का एक हाथी खड़ा कर दिया। जैसे ही कृष्ण बलदेव आए तुरंत अंकुश मारा महावत ने। भगवान ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसकी पूंछ को खींच के ले गए, 25 धनुष तक घुमा के गोविंदाय नमो नमः। दोनों कृष्ण बलदेव ने उसका उद्धार कर दिया
और मरे हुए हाथी के दांत को भगवान ने खींचा। अब झांकी करिए आप, एक हाथ ले लिया, एक दांत ले लिया कृष्ण ने और एक हाथ ले लिया श्री बलराम जी ने। नीलांबर पीतांबर पहन के हाथी को मारने का जो श्रम हुआ है उसकी पसीने की बूंद उनके श्री अंग पर है, और ऐसे हाथी के दांत को जो पकड़ के कंधा से टिकाकर भगवान रंगमंच में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं मल्लानाम सरिन निराम नटवरहा स्मरो रे मूर्तिमान। देखो जितने भी लोग वहां बैठे हैं ना, भगवान जिसकी जैसे चश्मा लगाए वैसे दिखाई दे रहे हैं। जो चारुण है, जो मुष्टिक है, जो शल है, जो तोशल, जो पहलवान है, जिनको भगवान के संग युद्ध करना है, उनको लगा कि भगवान कोई वज्र के समान प्रकट हो गए। मल्लानाम सनिर्निराम नरवरहा। जो स्त्री बैठी हैं उनको लग रहा है साक्षात हजारों करोड़ों कामदेव मूर्तिमान होकर प्रवेश कर रहे हैं। योगी नाम परम तत्व। और जो योगी जन बैठे हैं उनको ऐसा लगा कि जिनको हम सुबह शाम ध्यान में स्मरण करते हैं वही भगवान रामकृष्ण मूर्तिमान होकर आ गए हैं। मृत्युर भोजपते साक्षात। और कंस को क्या लगा? मृत्युर भोजपते साक्षात। कंस को लगा कि मेरी मृत्यु ही आ गई है। जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे। आहा, भगवान के लिए जो स्थान तय था, कृष्ण बलदेव वहां जाकर विराजमान हो गए। कंस महाराज आकर बैठ गए थे सिंहासन पे। मंच शुरू हो गया। संचालन ने कहा देखो आज स्वागत है दोनों अतिथियों का, जो नंद बाबा के छोरा पधारे हैं, आज उनका मल्ल युद्ध हमें देखने को मिलेगा। हमारे चारुण हैं, मुष्टिक हैं, इनसे युद्ध होगा उनका। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मंच की ओर इशारा करके बोले संचालन से, भैया ऐसा अधर्म मत करो। हम अभी बालक हैं, 12 वर्ष के दाऊ जी हैं, 11 वर्ष को मैं हूं, और तुम्हारे जो मल्ल हैं चारुण और मुष्टिक 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले हैं। 12-12, 14-14 फुट के मल्ल हैं। चारुण खड़ा हो गया। ओहो, अपने को बालक कह रहे हो? बालक न बालो ना किशोरत्वम। ना तुम बालक हो न किशोर हो। बलम च बलनाम बरहा। तुम ऐसे बलवानों के बल हो कि हमारी बहन 6 कोस की पूतना को तुमने मार दिया, कृणावर्त को मार दिया, अगासुर, बकासुर, चारुण, मुष्टिक, और यूं कह रहे हो हम बालक हैं। भगवान ने बलराम जी की ओर देखा, बोले यही सबसे ज्यादा देख रहा है, इतने में बलराम जी कहाँ रुकने वाले हैं। उन्होंने तो अपना नीलांबर कमर पे कस लिया। तुरंत महाराज अखाड़े में छलांग मार के मुष्टिक को पकड़ लिया। पीछे से कन्हैया ने आके चारुण को पकड़ लिया। छटा शब्दम खूब महाराज उनका मल्ल युद्ध हुआ। कोई यहाँ पर हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं। और मल्ल युद्ध में क्या होता है, जो पतला पहलवान होता है, जो नाटा होता है ना, वो छोटे मोटे दाव चल के भारी वाले की पहले सांस फुला लेता है। तो वो आगे को जैसे ही दाव चलते हैं भगवान दोनों पैरों में से पीछे निकल जाते हैं। अब वो घूम के दाव चले, इतने में ही महाराज आगे को निकल जाते हैं। 10-20 आधा घंटे तो मल्ल युद्ध चला। और मोटे मोटों की महाराज जैसे ही सांस फूल गई, भगवान ने देखा बलराम जी हो, बलराम जी ने देखा कृष्ण की ओर, और दोनों मल्लों को पकड़ के पछाड़ के उनके ऊपर भगवान कूद पड़े। गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। शल आए तो शल आए, सबको भगवान ने छटापट छटापट गोविंदाय नमो नमः। इतने में कंस खड़ा हो गया, माइक हाथ में ले लिया, बोले सभी ब्रजवासियों को बंदी बना लो, कृष्ण बलदेव को मार दो, कोई भागने नहीं पाए।
इतने में ही भगवान ने अखाड़े में से छलांग मारी और सीधे मंच पे जाते ही मामा जी के एक तमाचा, मुकुट जैसे ही नीचे गिरा, केस पकड़े और वहीं से भगवान ने उनको अखाड़े में फेंका और स्वयं भगवान उसके वक्षस्थल पर कूद पड़े। हत आत्मतंत्र हो, भागवत के अनुसार सबसे पहले हार्ट अटैक से कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए कंसारी भगवान की। भगवान ने कंस के केस पकड़कर बहुत घुमाया उसको। जब मेरे प्राकट्य की सूचना मिली तो तेने मेरी मैया के केस पकड़े थे। खूब भगवान ने रगड़ के उसका उद्धार कर दिया। वहां से सीधे भगवान कारागृह में गए और कारागृह में जाए के अपने सबसे पहले नाना जी को मुक्त कराया और अपनी मैया देवकी को मुक्त कराया, श्री वसुदेव जी महाराज को मुक्त कराया और ऋषि मुनियों के सानिध्य में भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी। अधर्म रूपी कंस का भगवान ने नाश कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया 11 वर्ष 52 दिन के बाद में आज लाला को दर्शन कर रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे धन को पाइए। जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न लूटे चोर न लूटे, खर्चे नहीं चोर न लूटे, खर्चे नहीं जाए चोर न लूटे, खर्चे नहीं जाए चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलन दी मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक वस्तु। श्री राधे, श्री राधे। अमोलक दे मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक मारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सद्गुरु। और कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो,
जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, और सत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, सद की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, सद की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, की बटिया सतगुरु, की बटिया सतगुरु, की बटिया सतगुरु, की बटिया सतगुरु, सद की नाव की बटिया सतगुरु, सद की नाव की बटिया सतगुरु, ए भव सागर तर जायो, भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के ना मेरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस हरसायो, हरस हरस यश पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री कृष्ण बलदेव की जय।